हो गया सही। हाँ। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए जल्दी से सब लोग वापस। ये देखो, ये आईपीएल साथ साथ में चल रहा है, तो पढ़ाई कैसे कर रहे हो आप लोग? सारा ध्यान तो आपका वहां पर ही चल रहा है कि क्या क्या स्कोर हो रहा है, कितना। आप मैच को पूरा देखने की बजाय अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, आप बाद में हाइलाइट्स देख लो, तो तब भी तो पता चल जाएगा ना कि उसमें क्या हो रखा है। हाँ। क्लियर है ऑडियो? सब लोग बता दीजिए। वेलकम एवरीवन। आ जाइए जल्दी से वापस, फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि आगे आप अभी मैच में आधा ध्यान है और आधा ध्यान आप लेक्चर में देख रहे हो, तो इससे ना आपको मैच का मजा आएगा ना आपको लेक्चर में पढ़ने का मजा आएगा। एटलीस्ट एक का तो अच्छे से आ जाए, या तो लेक्चर को रिकॉर्डेड देख लेना, मैच अच्छे से एंजॉय कर लो। है ना? तो एक चीज में तो आपको मजा आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो हम लोग अभी जो कंटिन्यू करेंगे, हमारा कंपास सर्वे का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने थोड़ा सा देखा कि कंपास सर्वे में हम क्या करने वाले हैं। तो अभी हम उससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्या हुआ? अभी अभी ऑडियो सही आ रही है ना? अभी सही है ना? पॉज था मुझे कुछ बोलिए। मैम तो बोल ही रही है, आप लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि आप लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है ना, आप लोगों का ध्यान मैच की तरफ है। ये चलिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी हम लोग देखेंगे कि बियरिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बियरिंग देखेंगे। हेलो भावना, कैसी हो मैम? आप बहुत दिन बाद मिल रहे हैं आप। बहुत दिन बाद तो नहीं मिल रहे हो, अभी पिछले लेक्चर में ही मिले थे। हाँ। अच्छा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लाइनेशन, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। और हम लोग देखेंगे कि बियरिंग क्या होता है, बियरिंग को कैसे डिनोट करते हैं, और उससे रिलेटेड सिंपल से जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। है ना? तो अभी जो लोग मैच देख रहे हैं, एक चीज को अच्छे से एंजॉय कर लीजिए। एटलीस्ट एक चीज में तो ऐसा ना लगे, वो बोलते हैं ना कि आधा आधा दोनों काम करने में तो किसी में भी मजा नहीं आएगा। कोई एक काम में हम 100% या एक काम में ध्यान रखे तो अच्छा लगेगा। अब सोचो, मैं एक तरफ मूवी लगा कर बैठी हूँ और आधा मैं यहाँ पर लेक्चर देख रही हूँ, ना मुझे मूवी का मजा आ रहा है ना मुझे लेक्चर का मजा आ रहा है। क्यों? अच्छा, 1 करोड़ की बात है। 1 करोड़ की बात है तो फिर मुझे लगता है पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर वहीं से 1 करोड़ मिल जाएंगे तो पढ़ने की क्या जरूरत है? एट द एंड हम लोग जहाँ जो भी हमारे सपने होते हैं, कहीं ना कहीं पैसा तो मैटर करता ही है हमारे लिए। पैसा तो सभी ने ही कमाना है। जब पैसा कमाओगे तो अपने सपने पूरे करोगे, जब अपने सपने पूरे करोगे तो फिर आपकी लालच और बढ़ता जाएगा, फिर आप थोड़ा और पैसा कमाना चाहोगे कि अब मुझे ये नहीं, अब छोटी गाड़ी में मैं मजा नहीं आता, अब थोड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अरे अब उसमें भी मजा नहीं आता, अब मैं मर्सिडीज जब तक नहीं होगी तो मजा नहीं आ रहा। नॉर्मल फोन में मजा नहीं आ रहा मैम, अब आईफोन होना चाहिए। तो ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर 1 करोड़ आपको वहां देखने से मिल रहा है, मैं तो बोलती हूँ कि वही देखना चाहिए। भाई देखो, छोड़ो सारी, क्या आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो बेचारे, 3 3 घंटे लेक्चर, एक क्लास का लेक्चर चल रहा है, फिर इसका नोट्स बना रहे हो। छोड़ो है ना इसको। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मेरा बर्थडे आज, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा। तो अभी हम पिछली क्लास में क्या देख रहे थे? पिछली क्लास में हम देख रहे थे मेरिडियन के बारे में। तो मेरिडियन क्या होता था? मेरिडियन क्या होता था मैम? अगर हम एक अर्थ सरफेस बनाए, तो अर्थ सरफेस पर इमेजिनरी लाइन जा रही है एक, जो अर्थ सरफेस पर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास होती जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उसको हम ट्रू मेरिडियन बोलते थे। अच्छा, ट्रू मेरिडियन का डेफिनेशन लिख लिया था, और मेरिडियन का मतलब था डायरेक्शन। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या था? हम यहाँ पर पहुंचे थे। तो ट्रू मेरिडियन मतलब हिंदी में बोलते हैं, देखो मेरिडियन को यामयोतर बोलते हैं। अगर ट्रू मेरिडियन बोला है तो यहाँ पर मेंशन किया है कि वो क्या होता है, सत्य यामयोतर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो हमारी ट्रू मेरिडियन होगी। मेरिडियन मतलब होगा डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है मैम? ये अर्थ सरफेस है। आपने बोला कि अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी,
अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी वो तो फिक्स रहने वाली है हमेशा, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। लेकिन मैम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, अब मान लो मैंने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल रखी और नीडल ने मुझे जो डायरेक्शन दिखाई, ये मैंने रैंडम डायरेक्शन दिखा दी, जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरफ ही आएगी, जरूरी नहीं है कि वो इस तरफ ही आएगी। तो मैग्नेटिक नॉर्थ मान लो नीडल ने जो मुझे, जब मैंने कंपास यहाँ पर रखी तो नीडल ने ऐसे तरफ को डायरेक्शन दिखाई। तो जो कंपास है ना हमारी, ये क्या है मैम, कंपास। तो कंपास में जो नीडल डायरेक्शन दिखा रही है वो किसकी दिखा रही है, एक रेफरेंस लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करेगी, उसको हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन। बियरिंग तो बताया ही नहीं मैंने अभी होता क्या है, बियरिंग क्या होता है अभी नहीं पता, अभी हम मैग्नेटिक मेरिडियन देख रहे हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये वो हमारी एक रेफरेंस लाइन होती है, या मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट, हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट अ मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट, किसके बराबर होगा, उसी सेम जगह पर नीडल ने जो डायरेक्शन दिखाई होगी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन, द डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मैग्नेटिक नीडल, डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय, डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल है किसमें, मैग्नेटिक नीडल प्रेजेंट इन कंपास, तो कंपास में होगी। तो कंपास में जो नीडल है उसने जो किसी जगह पे डायरेक्शन दिखाई उसको हमने मैग्नेटिक मेरिडियन बोला। क्लियर हो गया। WR2 क्या है, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, इसको रेफरेंस मान के, जो मैंने पिछले में लिखा था WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आ गया कि क्या होता है। अब देखिए, अब बात सारी आती है कि ट्रू मेरिडियन मैम हमेशा फिक्स रहेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है ये आपने समझा दिया। अभी ये फिक्स रहने वाली बातों को हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको सारे मेरिडियन बता देती हूँ होते क्या है। दो मेरिडियन समझ में आ गए, मेरिडियन का मतलब है डायरेक्शन, ट्रू मेरिडियन का मतलब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को रेफरेंस मानकर जो डायरेक्शन ले ली। अच्छा, अब एक चीज देखना, अभी लिखना मत, लिखना मत, जब बोलूंगी तब नोट डाउन करना। अब मान लीजिए ये पूरा एक हमारा ग्लोब है, पूरा अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये पूरा ग्लोब है, मैंने ऐसे दिखा दिया। अब मैं आपको बोलती हूँ कि हमारी जो कंट्री है इसमें, मान लिया कि आप जिस कंट्री में हो आप उसका सर्वे करना चाहते हो, और ये ब्लू कलर से मैंने शो करी ये कोई एक कंट्री है, मुझे इसका सर्वे करना है। अब मैं आपको जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान देना। मेरिडियन होती है डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रेफरेंस लाइन कहाँ से जाती हुई मानी, जो ट्रू नॉर्थ से आ रही है और ट्रू साउथ से आ रही है, ठीक है। लेकिन जो लाइन इस कंट्री के सेंटर से होती हुई यहाँ पर पहुंचेगी, जो लाइन इस कंट्री के सेंटर से होती हुई यहाँ पर जाएगी, मतलब मैं बोलूं जैसे यहाँ पर एक कंट्री आ रही है तो आप बोलोगे मैम ये वाली लाइन इस कंट्री के सेंटर से जा रही है, तो जो लाइन इस कंट्री के सेंटर से जाएगी, जो डायरेक्शन ये कंट्री के सेंटर वाली लाइन है ना, इस सेंटर वाली लाइन को बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन। तो ग्रिड मेरिडियन का यूज कब करेंगे मैम, जब आप किसी एक कंट्री का स्पेसिफिक नाम ले लो कि हाँ मुझे इस कंट्री का, जैसे मैंने इस कंट्री का सर्वे करना है, तो मैं इसके लिए क्या करना चाहती हूँ, एक रेफरेंस डायरेक्शन या एक रेफरेंस लाइन लेना चाहती हूँ। तो जो लाइन ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से जाएगी और इस कंट्री के बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी, उस इमेजिनरी लाइन को, आप एक ग्लोब के ऊपर बहुत सारी लाइंस बना सकते हो, ऐसे बताओ 3D में ये भी लाइन हो सकती है मैम, इसमें तो इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं हम, ऐसे जाती हुई यहाँ से ऐसे आती हुई, तो उस कंट्री के जो सेंटर से जाएगा उससे हम क्या बोलेंगे, ग्रिड मेरिडियन। समझ में आ गई बात। अब मेरिडियन तो डायरेक्शन ही है, मैंने इसको रेफरेंस मान लिया। अब जब मैं कॉलेज में सर्वे कर रही हूँ, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि हमारा मेरिडियन या फिर हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ कहाँ है, हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी परमानेंट ऑब्जेक्ट, खासकर
मान लीजिए जहां मैं सर्वे कर रही हूँ उसके सामने एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग कुछ इस तरीके से, या फिर आप ये बोल सकते हो यहाँ पर चर्च है, तो उसमें ऐसे स्टार जैसा बना होता है ऊपर, तो चर्च है, उसका जो छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा है, मैं सिर्फ मैं मानूंगी जिस तरफ चर्च है उसकी डायरेक्शन में मेरा रेफरेंस लाइन, मतलब वो हमारा ट्रू मेरिडियन है। तो जब मैंने एज्यूम किया किसी भी रैंडम डायरेक्शन में कि ये हमारा मेरिडियन होगा या डायरेक्शन होगी, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या होती है? जो हमने जस्ट मानी होती। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ग्रिड मेरिडियन क्या होगा? फॉर सर्वे ऑफ अ कंट्री, किसी एक कंट्री का मुझे अगर सर्वे करना है, द ट्रू मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंटर प्लेस इज समटाइम्स टेकन एज रेफरेंस मेरिडियन। अगर मुझे किसी कंट्री का सर्वे करना है तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से जाने वाली लाइन जो उस कंट्री के सेंटर से जाएगी उसको बोलते हैं मैम ग्रिड मेरिडियन। और वहीं पर आर्बिट्री मेरिडियन के लिए क्या लिख सकते हो? जब भी हम किसी मेरिडियन को रेफरेंस, मतलब हम कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन चुन ले, द मेरिडियन टेकन अलोंग द कन्वीनियंट डायरेक्शन इज टर्म्ड एज आर्बिट्री मेरिडियन। फॉर एग्जाम्पल हो गया चिमनी, हो गया कोई टावर, हो गया कोई परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जहां मैं खड़ी हूँ मुझे पता है कि यहाँ से टावर इस डायरेक्शन में है, तो मैंने क्या मान लिया कि ये मेरी रेफरेंस लाइन है, क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट के लिए और कोई तीसरी। क्लियर हो गया ये कहानी? ये बता दीजिए एक बार। ये क्लियर हो गया जो मैंने अभी आपको समझाया कि मेरिडियन क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन और आर्बिट्री मेरिडियन। तो इसमें मैम डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जो कंपास में नीडल होगी वो हमें जो डायरेक्शन दिखाएगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ट्रू मेरिडियन मतलब मैम ये बस एक इमेजिनरी है कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो ट्रू मेरिडियन होगी। ग्रिड का मतलब मैम वही सेम ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ वाली लाइन जो उस कंट्री के सेंटर से जाएगी वो ग्रिड मेरिडियन होगी। और आर्बिट्री मतलब जो मैम हम किसी भी डायरेक्शन में, जहां हम सर्वे कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर लेंगे, वो हमारा क्या होगा? आर्बिट्रेरी मेरिडियन। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स क्लियर है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर है? तो ग्रिड याम्योतर हिंदी में बताया रखा है, स्वैच्छिक याम्योतर मतलब आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब, आर्बिट्री वैल्यू का मतलब होता है जिसको हमने जस्ट माना होता है, तो हमने माना होता है ये चीज, या फिर हम बोल सकते हैं तो हमने एज्यूम किया होता है। ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा लैग हो रहा है आपका और मेरे। अच्छा क्लियर हो गया? तो ये सारे मेरिडियन हो गए। अच्छा मैम अभी हमने नहीं देखा कि कौन सा मेरिडियन फिक्स है या कौन सा मेरिडियन हमारा चेंज होने वाला है। आर्बिट्री ने आपको बता दिया क्या होता है, तो वो चेंज होने वाली बात पे अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो मेरिडियन डायरेक्शन हमें समझ में आ गई। जिसको भी समझ आता है ना प्लीज आप यस लिख दिया करो, नहीं तो मुझे ना यहाँ पर ऐसे लगता है या तो चैट रुक गई है या आपको समझ नहीं आ रहा, और फिर मैं वही चीज रिपीट करती हुई जाती हूँ वापस। अब नेक्स्ट जो आता है इसमें डेफिनेशन में वो आता है बियरिंग। बियरिंग का सिंपल मीनिंग होता है एंगल। बियरिंग का सिंपल मीनिंग होता है एंगल। अब क्या है मैम, आपने इतने सारे मेरिडियन बताए, आपने इतने सारे मेरिडियन बताए, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा मेरिडियन बताया? सबसे पहले आपको बताया मैम ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ये कौन सी हो गई? ट्रू मेरिडियन हो गई। तो अगर हम किसी भी पॉइंट का एंगल मेजर करना चाहते हैं, मान लो प्लान में देख रहे हो ये एक इमेजिनरी लाइन जा रही है और किसी एक पॉइंट ए को मुझे मेजर करना है कि कितना एंगल है। अब ध्यान रखेंगे आप, जब भी हम कंपास सर्वे करते हैं, हम जितने भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, हम हमेशा एक रेफरेंस लाइन से एंगल मेजर करते हैं। तो अभी मैं क्या बोल रही थी, ये हाथ जो है ये मेरी सीधी बाजू ऐसे जा रही है, इमेजिनरी लाइन इसको खींच दो अपने तक, इमेजिनरी लाइन आप तक जा रही है। तो जब मुझे एंगल मेजर करना है, मैं सारे एंगल कहाँ से मेजर करूंगी? इस हाथ वाली इमेजिनरी लाइन से। तो ये मेरी एक रेफरेंस लाइन हो गई। अगर मैंने इस रेफरेंस लाइन ट्रू मेरिडियन माना है और इससे मैं थीटा एंगल मेजर कर रही हूँ, तो ये रेफरेंस लाइन ट्रू मेरिडियन है, दूसरी बाजू मेरी वो डायरेक्शन है, तो इससे जो मैं एंगल मेजर कर रही हूँ थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू बियरिंग। बियरिंग का मतलब क्या हो गया? एंगल हो गया। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो एंगल मेजर होगा वो होगा ट्रू बियरिंग।
अच्छा मैम, अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाली जो लाइन थी, मतलब जो हमारी कंपास में जो निडल है वो जो डायरेक्शन दिखा रही थी, अगर मैं उसको रेफरेंस लिखता हूँ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेफरेंस लिखता हूँ और ए पॉइंट का डायरेक्शन मेजर करता हूँ तो उसको हम थीटा डायरेक्शन, ये जो थीटा एंगल है, इस एंगल को ही क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक बियरिंग। क्यों बोला इसे मैग्नेटिक बियरिंग, क्या आप बता सकते हो क्यों बोला इसको मैग्नेटिक बियरिंग? क्योंकि मैम ये जो लाइन आपने रेफरेंस मानी है ना, यही तो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। यही तो, अब देखो जो आप बोल रहे हो ना डाउट, जब मैं पूछती हूँ ना डाउट बताओ, आप तभी लिखा करो। ऐसे आधा मैं पीछे से तो देख नहीं सकती हूँ, मेरे में कोई दिव्य शक्ति नहीं है कि मैं ऐसे लिखते टाइम भी देख लूं कि आपको डाउट कौन सा आया है ना। तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन और किसी लाइन का एंगल। तीसरा मैंने क्या बताया आपको? किसी कंट्री के सेंटर से जाने वाली लाइन, किसी कंट्री के सेंटर से जाने वाली लाइन, और ये वाला मेरिडियन अगर मैम ग्रिड मेरिडियन है, अगर ये वाला मेरिडियन ग्रिड मेरिडियन है, तो इसको रेफरेंस मान के जो एंगल मेजर करोगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ग्रिड बियरिंग। को क्या बोलेंगे? ग्रिड बियरिंग। तो मैम अगर इस डायरेक्शन को रेफरेंस मान के आपने एंगल मेजर किया है तो वो बन जाएगा ग्रिड बियरिंग। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था अभी अभी? आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन पढ़ा था, तो इसको रेफरेंस मान लीजिए, इसको रेफरेंस मान लीजिए और ए पॉइंट का एंगल मेजर कर लीजिए। क्या ये कौन सा मेरिडियन है? आर्बिट्री। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब है जो हमने एज्यूम किया है, तो वो मेरिडियन से अगर आप एंगल मेजर करोगे तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी बियरिंग। आर्बिट्रेरी बियरिंग। तो ये सिर्फ डेफिनेशन है जो पेपर में पूछी जाती है। 4 तरह की बियरिंग देखी, किसको रेफरेंस मानकर हम एंगल मेजर करेंगे उसके बेसिस पे डिफाइन कर दिया। अगर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ट्रू मेरिडियन को रेफरेंस माना तो ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन को रेफरेंस माना तो मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड मेरिडियन को रेफरेंस माना तो ग्रिड बियरिंग, और आर्बिट्री मेरिडियन को रेफरेंस माना तो आर्बिट्रेरी बियरिंग। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ट्रू मेरिडियन भी तो रेफरेंस मान सकते हैं, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ वाला तो आर्बिट्री। आप मुझे बताओ जहां पर मैं आप अभी बैठे हो, जहां पर आप अभी बैठे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ वाली लाइन क्या होगी? आदित्य से नहीं, बस इतना सा आंसर करना कि जहां पर आप अभी हो, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो, क्या आप मुझे एग्जैक्ट बता सकते हो कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की डायरेक्शन क्या होगी? बता सकते हो क्या? मैंने बोला कि ट्रू बियरिंग मेजर करनी है, क्या आप ये बता सकते हो कि वो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ वाली लाइन कहाँ होगी? नहीं बता सकते? तो मैम ये ट्रू, तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, सामने वाली एक बिल्डिंग है, मैंने एज्यूम कर लिया, उसको बोला आर्बिट्री। तो मैम ट्रू मेरिडियन क्या होता है? ट्रू मेरिडियन वो है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत तरीके मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी। होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ ढूंढना है ना, एक्चुअल में जो सर्वेयर होगा, जो एक्चुअल में ट्रू बियरिंग निकालना चाहता है, वो क्या करेगा? सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी परछाई पूरे दिन में चेंज होती रहती है ना, वो डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ जाता है और उसके बाद कैलकुलेशन करके निकालता है कि ट्रू बियरिंग कहाँ है। तो ट्रू मेरिडियन की डायरेक्शन निकाली जाती है, सर्वेयर उसको फाइंड आउट करते हैं। और अभी नहीं सीखेंगे हम, हमारे सिलेबस में भी नहीं। मैग्नेटिक मेरिडियन हम सीखेंगे क्योंकि हमारे पास कंपास है, कंपास में जो नीडल डायरेक्शन दिखाएगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ग्रिड का मतलब है, अब इतने बड़े लेवल पे सर्वे हो रहा है कि मैं पूरे कंट्री के सेंटर से ही एक लाइन को जो खींच रही हूँ, अब वो सर्वेयर देख रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो पूरे कंट्री के सेंटर से कहाँ से जा रही है भाई, किन सिटीज को कनेक्ट करती हुई लाइन जा रही है, अगर उसको रेफरेंस मान के हम एंगल मेजर कर रहे हैं उसको ग्रिड बोला। आर्बिट्री मतलब जहां मैं खड़ी मुझे भी नहीं पता कि भाई ट्रू नॉर्थ का है, तो मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में, इसलिए हमें आर्बिट्री की जरूरत पड़ी। समझ गए? समझ गए? ये सारी चारों तरह के बियरिंग समझ गए? क्या क्या होते हैं जल्दी से बता दीजिए। बियरिंग समझ गए सारे? ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग क्लियर हो गया। अब कोई पूछ रहा था कि मैम एजीमुथ क्या होता है? जो ट्रू बियरिंग होती है उसी को ही एजीमुथ बोलते हैं। लिखा रही हूँ डेफिनेशन।
जो ट्रू बियरिंग होती है, अब इसको मत कंसीडर करना, जो ट्रू बियरिंग होती है उसी को हम एजीमुथ बोलते हैं। तो आप पहले तो लिख लो बियरिंग का मतलब क्या होता है। बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय ट्रेवर्स लाइन। कोई भी लाइन है, कोई भी एक लाइन का एंगल किससे बन रहा है, WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्या है, मेरिडियन है, इज टर्म्ड एज बियरिंग। तो कोई भी जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा किसके विद रिस्पेक्ट टू, मैम एक रेफरेंस लाइन के, रेफरेंस लाइन क्या है, हमारा मेरिडियन है, तो हम बोलेंगे बियरिंग। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप ये पहले वाला लिख लो पहले जरा। यहाँ पर आपने ये लिख लिया, बियरिंग लिख लिया, क्या होता है, बियरिंग लिख लिया या नहीं लिखा। तो बियरिंग तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, यहाँ अगर इसको और आसान बनाना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल दैट with respect to, that with respect to meridian, horizontal angle measure with respect to meridian is known as bearing। अगर हमसे पूछा है, अगर मैम हमसे पूछा है कि हमारा ये ट्रू मेरिडियन क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, आपने डायग्राम बना लेना है, वो जो पीछे चार दिखा है, ट्रू मेरिडियन इफ एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल, सेम डेफिनेशन बनेगी, चेंज एक छोटी सी, horizontal angle, horizontal angle, horizontal angle measured from reference, from reference line, reference line क्या है, from reference line to meridian, horizontal angle measured from reference line to meridian। जो भी horizontal angle आप मेजर करोगे कहाँ से, from reference line to meridian is known as true bearing, is known as true bearing। इसको हम आगे जाकर TB से दिखाएंगे। और जो ट्रू बियरिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम एजीमुथ भी बोलते हैं। जो ट्रू बियरिंग होता है इसी को एजीमुथ भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रू बियरिंग बिल्कुल सही बोला, ट्रू बियरिंग ही, ट्रू बियरिंग नहीं, ट्रू मेरिडियन ही ग्रिड मेरिडियन होता है। बस हमने उसको बोला जो कंट्री के सेंटर से जाए, वो वाला ट्रू मेरिडियन जो कंट्री के सेंटर से जाए वो ग्रिड मेरिडियन होता है, ठीक है हर्ष, क्लियर है आपको। जो ग्रिड मेरिडियन है वो ट्रू मेरिडियन ही है, बस हमने उसमें एडिशन क्या कर दी कि वो कंट्री के सेंटर से जा रहा है। तो ट्रू मेरिडियन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया, सेम डेफिनेशन लिख लीजिए, सेम डेफिनेशन लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या बोलोगे, सेम डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्या चेंज हो गई हमारी, मैग्नेटिक मेरिडियन। रेफरेंस लाइन क्या बन गई हमारी, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ गए होंगे। इज नोन एज मैग्नेटिक बियरिंग, क्लियर है। अब सारी स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, अब इसको अपने आप लिख सकते हो। अब यहाँ तीसरे में क्या लिखेंगे, तीसरे में आप लिख लोगे ग्रिड मेरिडियन। तो अगर हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं, ग्रिड मेरिडियन नहीं है, बियरिंग लिख, सब जगह मेरिडियन। तो ट्रू बियरिंग, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, सारी क्या है, एंगल है। और लास्ट वाला फोर्थ, आर्बिट्रेरी बियरिंग। बाकी सारी स्टेटमेंट में आपको क्या चेंज करना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मेजर कर रहे हैं विद रेफरेंस टू, यहाँ रेफरेंस मैग्नेटिक में, लिख लोगे इसको बोलो। अभी पूरा तो नहीं लिखने की जरूरत है, ग्रिड बियरिंग की जगह क्या आ जाएगा, ग्रिड मेरिडियन लिखना होगा, बाकी सारी स्टेटमेंट एक जैसी ही आएगी। और लास्ट वाले में आर्बिट्रेरी मेरिडियन लिखना होगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, है आपकी परमिशन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन, बाकी सारी स्टेटमेंट ऊपर वाली सेम आएगी, सेम एज अबव, ओके। चलो, तो मैम ये बियरिंग है, करेक्ट कर दिया, वो मेरे से भी खराब हो गया था। तो ये सारे जितने भी आएंगे वो सारे क्या होंगे, बियरिंग होंगे।
अच्छा मैम, बियरिंग भी हम लोगों को क्लियर है। बियरिंग का मतलब क्या होता है? बियरिंग का मतलब होता है एंगल। बियरिंग का मतलब होता है एंगल। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अभी हमें ये क्लियर हो गया कि ये 4 तरह की बियरिंग है। अब अगला जो टॉपिक है, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं बोलूँ ना, आप बोलेंगे क्या मैम यहाँ से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है। सबसे ज्यादा सवाल जो है एजीमुथ पूछा गया है। सबसे ज्यादा सवाल इस टॉपिक से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो अभी डिफरेंट स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, वो एजीमुथ पूछा। तो ध्यान रखना, एजीमुथ कोई बड़ी चीज नहीं है, इसी को ही हम ट्रू बियरिंग को ही एजीमुथ बोलते हैं। बाकी ये सारी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगला जो टॉपिक है कि अब हमें पता चल गया, सबसे पहली बात पता चली, कंपास की हेल्प से जब एंगल मेजर करेंगे तो एक रेफरेंस लाइन से करना होगा। उस रेफरेंस लाइन को मेरिडियन बोलते हैं। उससे जो एंगल मेजर करते हैं उसको बियरिंग बोलते हैं। मेरिडियन 4 तरह के हैं, बियरिंग 4 तरह की है। अब इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग, पहला आता है होल सर्कल बियरिंग, दूसरा आता है क्वाड्रेंटल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसको कन्वर्जन करो, होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल में, क्वाड्रेंटल को होल सर्कल बियरिंग में। अब वो कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग कैसे होती है, होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको समझा रही हूँ होल सर्कल बियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि होल सर्कल बियरिंग जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग के बारे में समझते हैं। तो आपको ये सारी बियरिंग बियरिंग जितनी भी है, ये सब समझने से पहले सबसे बेसिक चीज देखना। सबसे पहले मैंने डायरेक्शन दिखाई नॉर्थ, मैंने नहीं बोला ये मैग्नेटिक नॉर्थ है या क्या है, मैंने बोला ये नॉर्थ है, सिंपल लिख दिया। ये डायरेक्शन साउथ है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है। जब भी हम सर्वे में 4 क्वाड्रेंट लेते हैं, जो आप मैथ्स में लेते होंगे सब लोग, तो मैम इस डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम माइनस एक्स एक्सिस लेते हैं। यहाँ हम पॉजिटिव वाई एक्स लेते हैं और नीचे को माइनस वाई एक्स लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर एंगल 0 और यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये आपने बेसिक मैथ्स में स्कूल में पढ़ा होगा, ये नहीं बोलना अभी ये नहीं आता, ये तो पढ़ा है हमने। पहले क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करता है। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं वो ये वाला लेते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत कीजिए। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है। तो ये अगर 0 डिग्री की लाइन थी मैम, यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये वाला एंगल कितना होता है, 180 का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू किसके बीच होती है मैम, 90 से शुरू होती है, देखो 90 से शुरू होती है, 180 डिग्री तक जाती है। अच्छा मैम, अगर 100 रिड्यूस में समझाऊंगी, वेट कीजिए, रिड्यूस में समझाऊंगी क्या होता है। अच्छा, अब मैम ये साउथ और यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ से देखूं तो ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, इसमें और 90 ऐड कर दो तो ये वाली वैल्यू मैम यहाँ 270 डिग्री आ रही है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तीसरे में वैल्यू कितनी होती है, 180 से 270 के बीच में वैल्यू वेरी करती है। और लास्ट आता है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बना लेना, आगे भी काम आएगा जब हम ट्रेवर्सिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 270, और मैम जब पूरा गोल चक्कर कंप्लीट हो गया तो 360 यहाँ पर बनेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में वेरी करती है। तो जब हम सर्वे में 4 क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे, पहला ये है 0 से 90, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा 270 से 360। सबसे पहले मुझे इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बोला बियरिंग होता है एंगल, मतलब हमें हर जगह एंगल एंगल की बात करनी है। एंगल को हम कैसे दिखा सकते हैं, एंगल को मैम इन 2 तरीके से दिखा सकते हैं। अब हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, होल सर्कल बियरिंग की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होल सर्कल बियरिंग की। जो मैं पॉइंट्स आपको बोलूंगी
उन पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वही आपको ध्यान रखने हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है ये, बताऊं सबसे आसान टॉपिक है, इसका आसानी से आप सवाल मतलब बना लोगे एग्जाम, ये पढ़ लो अच्छे से, आसानी से बना लोगे। बस यहाँ ध्यान देना, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, अभी करवा दूंगी क्वेश्चंस की क्या करना है आपको। आपको 4 क्वाड्रेंट्स पता चल गए। अब क्या है, अब मैम होल सर्कल बियरिंग के बारे में बताइए। मैंने क्या लिखा, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग का मतलब है जब भी मैं किसी लाइन या किसी भी पॉइंट का एंगल मेजर करूं, कोई पॉइंट कहीं पर भी है, जब भी मैं किसी पॉइंट का एंगल मेजर करूं, पहली इंपॉर्टेंट बात, आप हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस मान के एंगल मेजर, मतलब मैम आपको हमेशा नॉर्थ वाली लाइन से ही रेफरेंस लेना पड़ेगा, इसके नीचे जो साउथ वाली है उसमें नहीं जा सकते। तो अभी ये समझ आएगी सारी बात, अभी ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात मैम, जब भी हम होल सर्कल बियरिंग मेजर करेंगे तो पहली बात कि हमेशा हम नॉर्थ को ही रेफरेंस मानकर मेजर करेंगे। और दूसरी बात, बातें लिख रही हूँ फिर आपको डायग्राम में बताऊंगी। तो पहली बात कि हम नॉर्थ को ही रेफरेंस मानकर मेजर करेंगे, और दूसरी बात ये है कि जब भी हम एंगल बताएंगे तो डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी। अब मैं बताऊं, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे टॉपिक समझ में ही नहीं आता था और मुझे लगता था कि ऊपर से जा रहा है, ये है क्या। जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं उस तरीके से समझाऊं कि जब मैंने कॉलेज में पढ़ा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो उसका मतलब अगर मैं उस टाइम जो थी और उस टाइम मुझे कोई ऐसे समझाता, समझ आ जाता, तो मैं आपको भी वैसे ही समझ। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोल रहे हो आप? नहीं, वही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लेना है, ठीक है प्रिया कुमारी। मैथ्स में आप पहला दूसरा तीसरा चौथा ये लेते हो, जब सर्वे में मेजर करोगे यहाँ से आओगे वापस, तो डायरेक्शन हमारी ये रहेगी। बात का खास ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करनी है। तो क्या हुआ, ये 2 बातें मैंने लिखी, इन दोनों बातों का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन 2 बातों का मतलब है कि मैम जब आप बोल रहे हो किसी लाइन की होल सर्कल बियरिंग 60 डिग्री है, जब आप बोल रहे हो किसी लाइन की होल सर्कल बियरिंग 60 डिग्री है, तो पहली बात आप बोल रहे हो नॉर्थ से है, दूसरी बात आप बोल रहे हो डायरेक्शन एंगल की हमेशा क्लॉकवाइज है। तो आप बताओ, नॉर्थ से 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस क्वाड्रेंट में जाएगा? मैम पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, ए बी लाइन की होल सर्कल बियरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री पर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री का मतलब ये 60 डिग्री कहाँ से लिया है? मैम नॉर्थ से लिया है, और डायरेक्शन क्या रखी है? डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखी है। अब देखो, अगर मैं बोलती हूँ एक लाइन है मेरी यहाँ पर बी था, एक लाइन है मेरी ए सी, जिसकी होल सर्कल बियरिंग है 120 डिग्री। तो होल सर्कल बियरिंग का मतलब क्या है? मैम पहली बात नॉर्थ से आएगा एंगल, दूसरी बात क्लॉकवाइज आएगा। तो आपने जो पीछे क्वाड्रेंट लिख के बताया वही चीज तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे, क्या बोला? नॉर्थ से आएगा एंगल 120 डिग्री आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? नॉर्थ से आएगा 120 डिग्री, तो पहले में 0 से 90 होता है, दूसरे में 90 से 180 होता है। तो इसका मतलब मैम आप सर्वे लाइन ए सी को यहाँ बना दो। क्यों बनाया मैम यहाँ पर ए सी को? क्योंकि पहली जो क्वाड्रेंट था वो 60 था, अब ये क्वाड्रेंट यहाँ चला जाएगा, दूसरे में जाएगा 120 डिग्री, तो यहाँ दिखाएंगे इसको कहीं, है कि नहीं बताओ? 120 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलती हूँ एक लाइन ए डी जिसकी वैल्यू है 340 डिग्री, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में होगा लाइन? एक लाइन जिसकी होल सर्कल बियरिंग, एक लाइन की होल सर्कल बियरिंग 340 डिग्री, बताना जरा 340 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? तो मैम इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, जो मैथ्स में कर रहे हैं वही करना है, सारी वैल्यू हम इसी लाइन से मानेंगे। ये वाली लाइन को आप फिक्स कर लो भाई, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, सारे एंगल हम यहीं से मेजर करने वाले हैं। तो अगर 340 डिग्री है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 340 डिग्री है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, बताओ जरा। तो मैम ये 340 डिग्री आपका 4th क्वाड्रेंट होगा। कैसे आया मैम? नॉर्थ से आया,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पूरा एंगल है वो आपने 340 डिग्री बताया। ऐसे तो मैम नॉर्थ से आप इस लाइन का एंगल ये भी बता सकते थे, पर नहीं, ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमेशा मैं जितने एंगल बता रही हूँ डायरेक्शन यही रहेगी। तो अगर मैं बोलती हूँ कि किसी लाइन ए ई का जो होल सर्कल बियरिंग है, जो होल सर्कल बियरिंग है वो हमारा 210 डिग्री है, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि मैम 210 का मतलब है 180 और 270 के बीच में आ रहा होगा। तो आप इस लाइन को शो कर दीजिए इस क्वाड्रेंट में, और यहाँ से आते हुए यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये आपने बताया होगा कितना है, 210। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, जितने भी एंगल लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, इसको रेफरेंस मानकर, और डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन, क्या आपको ये फोटो याद आ जाएगी? अगर मैं बोलती हूँ 60 डिग्री तो क्या याद आएगा? मैम नॉर्थ से 60 डिग्री। अगर मैं बोलती हूँ 120 डिग्री, मैम मतलब नॉर्थ से 120 जाएगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। 270, मैम नॉर्थ से जाओ तीसरे में चले जाओ तो तीसरे क्वाड्रेंट में चल जाएगा 200, और उससे ज्यादा हुआ तो नॉर्थ से घुमाना है। मतलब हमेशा हमें शुरुआत नॉर्थ से करनी है और डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी। क्लियर हो गया? होल सर्कल बियरिंग के बारे में पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्या क्या याद रखना है? तो इसके बारे में मुझे जो बातें याद रखनी है कि जो हमारा होल सर्कल बियरिंग होता है ये डायरेक्शन जो मेजर करता है हमेशा हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है, और हमेशा रेफरेंस किसको मानना है? मैम नॉर्थ को मानना। एक पॉइंट मैं अभी ऐड कर रही हूँ जो थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगी। कौन सी कंपास, अभी नहीं समझाया है मैंने, बस लिखवा रही हूँ। कौन सी कंपास है जो होल सर्कल बियरिंग मेजर करती है? आप बोलेंगे प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास से जब भी मैं एंगल मेजर करूंगी तो वो वैल्यू मुझे किसके बीच में देगा? वो 0 से 360 डिग्री के बीच में बताएगा कि कितना एंगल इस लाइन का आ रहा है। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि प्रिज्मेटिक कंपास कौन सी बियरिंग मेजर करती है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया होल सर्कल बियरिंग। अब दूसरे पर आते हैं जो इसके बाद आता है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं जो कि आता है हमारा क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो दूसरा पॉइंट पर आते हैं तो हेडिंग लिखेंगे जो सेकंड है, दैट इज, अब जब कन्वर्जन की बात आएगी तो जहां प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता दूंगी। दूसरी आती है मैम क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो इसमें नाम से पहली चीज क्या पता चल रही है कि इसमें हम सिर्फ क्वाड्रेंट्स की बात करें। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? अभी ये ड्रॉ कर रहे थे हम, चार क्वाड्रेंट्स बना रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ हमने दिखा दिया। मैम ये वाला क्वाड्रेंट आपने बोला था पहला है। पहले क्वाड्रेंट में मैम वैल्यू यहाँ 0 थी, यहाँ 90 थी, तो क्वाड्रेंट में वैल्यू कितने से कितने तक है? 0 तक। मैम ये वाला क्वाड्रेंट हमारा दूसरा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट में अगर बोलूं इस वाले पोर्शन में वैल्यू बोलूं कि कितने से कितने तक वेरी कर रही है, तो क्या आंसर करोगे मुझे? मैम यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होगा वो किसके बीच में रहेगा? बताओ, किन दो वैल्यूज के बीच में रहेगा एंगल हमारा? इसमें वैल्यू में जो आपका एंगल होगा मैम हमेशा 0 और 90 रहेगा। क्योंकि अगर आप इसको हटा दो जरा एक मिनट, मैम ये जो दूसरा क्वाड्रेंट है, अगर मैं अकेला अकेला इस कॉर्नर को मानूं तो इसमें कितना एंगल बन रहा है? मैम 0 और 90 में 0 और 90। तो हमेशा जब मेरा क्वाड्रेंटल बियरिंग बनाने वाली हूं तो उसमें आपका पहली बात तो फिक्स हो गई कि हमेशा जो हमारे एंगल की वैल्यू होगी, एंगल की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितने से कितने तक जाएगी? 0 डिग्री टू 90 डिग्री। क्वाड्रेंटल बियरिंग में वैल्यू 0 से 90 के ऊपर जाएगी ही नहीं। अब इसमें बातों का जो ध्यान रखना है, पहली बात तो हो गई एंगल ये था, दूसरी बात है मैम रेफरेंस की। पिछले केस में जब आप रेफरेंस ले रहे थे आप बोल रहे थे हमेशा जो एंगल होगा, अभी बस मुझे ध्यान से सुन, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना है, समझ आ जाएगा। क्वाड्रेंटल बियरिंग बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अभी हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको अभी क्लियर हो जाएगी। तो मैम रेफरेंस किसको लेना है? मैम पिछले में तो सिर्फ नॉर्थ को लेते थे,
में नॉर्थ को भी ले सकते हैं या फिर साउथ को भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं समझाऊंगी आपको। तीसरी चीज मैम, पिछले केस में जो डायरेक्शन होती थी वो हम सिर्फ एंगल की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कर सकते थे। यहाँ पर हम क्लॉकवाइज के साथ दूसरी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में भी एंगल मेजर कर सकते हैं। अभी बोलोगे आप सिर के ऊपर से जा रही है मैम सारी बातें, कुछ मुझे भी नहीं समझ में आया था जब इतना बताया गया था। अब जो पूछूंगी वो आंसर करना, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सर्वे लाइन बनाई। मैंने बनाई एक सर्वे लाइन, ऐसे को सर्वे लाइन दिखा दिया। आप मुझे बताओ ये सर्वे लाइन नॉर्थ के ज्यादा पास है या साउथ के ज्यादा पास है। आपने मुझे बताना है कि ये जो सर्वे लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी, ये नॉर्थ के ज्यादा पास आ रही है या साउथ के ज्यादा पास आ रही है। इतना सा आंसर कर। हाँ, नॉर्थ के ज्यादा करीब है या फिर साउथ के ज्यादा पास है। किसके ज्यादा पास है मैम? नॉर्थ के ज्यादा पास है। तो इसीलिए सबसे पहली बात इस केस में हम यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो सर्वे लाइन जिसके ज्यादा पास होगी पहले तो हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो ये नॉर्थ के ज्यादा पास है तो मैंने क्या लिख लिया, नॉर्थ हमारा फिक्स हो गया कि भाई रेफरेंस हम किसको मानेंगे, नॉर्थ और साउथ में से नॉर्थ को मानेंगे। अच्छा, अब नॉर्थ के ज्यादा पास है, यहां से मैं एंगल मेजर कर सकती हूँ क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। मुझे बताना है कि ये लाइन कहाँ है, चारों क्वाड्रेंट में ये लाइन है कहाँ। तो सबसे पहला मैंने बोला कि मैम ये नॉर्थ से लेनी है। दूसरी बात मैंने बोली डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी क्लॉकवाइज भी। तो मान लो आपने एंगल बता दिया है थीटा, तो मैंने क्या लिख दिया, थीटा। अब ये थीटा किस तरफ था, वेस्ट की तरफ था या ईस्ट की तरफ था? मैम वेस्ट की तरफ था। तो इस लाइन को मैंने कैसे डिफाइन किया, ये लाइन को नाम दे देते हैं ए बी। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी मेरी ए बी लाइन की, क्यू बी से डिनोट कर रही हूँ, क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ लाइन ए इक्वल्स टू नॉर्थ या वेस्ट। क्लियर हुआ? मतलब जब भी लाइन मेरी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी हमेशा मैं नॉर्थ से ही एंगल मेजर करूंगी और हमेशा डायरेक्शन वेस्ट रहेगी। ये बता दो। हाँ, नजर के सामने क्या लिख रहे हैं ये सौरभ आनंद? तो क्लॉकवाइज भी रहेगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ आप, अगर मैं कोई सर्वे लाइन यहाँ बनाती हूँ कुछ इस तरीके से, ये सर्वे लाइन जो बनाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये जो लाइन दिखाई कौन सा क्वाड्रेंट है मैम? सेकंड। इसका नाम दे दिया मैंने ए सी। आप मुझे बताओ ए सी लाइन जो है ये नॉर्थ के ज्यादा पास है या साउथ के ज्यादा पास? ए सी लाइन नॉर्थ और साउथ में से किसके ज्यादा नियर है? मैम आप बोलेंगे कैसी बातें पूछ रहे हो, दिख तो रहा है यहाँ पर ये साउथ के ज्यादा पास है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिख लिया मैम? साउथ लिख लिया। अच्छा, अब जब आप हमेशा एंगल मेजर करोगे इस बात को दिमाग में बसा लो कि हमेशा हम सीधी वर्टिकल लाइंस को रेफरेंस मान के ही एंगल मेजर करेंगे। तो आप देख रहे हो मैंने थीटा यहां से बनाया, इधर से नहीं बनाया। यहाँ थीटा हम हमेशा जब भी एंगल मेजर करना है हमने मेरिडियन से करना है। मेरिडियन हॉरिजॉन्टल तो था नहीं अभी तक, हमने पढ़ा नहीं, तो मेरिडियन हमेशा वर्टिकल होगा। तो मैम अगर मान लेते हैं ये थीटा है तो इस जो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे इसको डिनोट करना है मैं उसको कैसे लिखूंगी? तो हम लिखेंगे साउथ, डायरेक्शन क्या है थीटा, मतलब सॉरी क्या लिखेंगे, रेफरेंस क्या है साउथ, और एंगल कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, और डायरेक्शन क्या है मैम ईस्ट है। तो साउथ थीटा ईस्ट से इसको डिनोट कर सकती हूँ, साउथ थीटा डायरेक्शन ईस्ट लिख सकती हूँ। वेरी गुड, सब लोग सही बता रहे हैं। थोड़ा सा चैट मुझे लैग करती हुई दिखा रही है, आपका आंसर मुझे थोड़ा सा लेट दिख रहा है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर मैंने अगर थीटा बताया तो मैम अगर ये वाली लाइन आप ए ई मान लो तो ए ई लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो पहले मैं ए सी लाइन के लिए लिख देती। तो ए सी लाइन के लिए क्या बन गया मैम? साउथ थीटा ई। क्या आ गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या आ गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट भी बता दीजिए। तो मैम पहले क्वाड्रेंट में आप नॉर्थ को रेफरेंस माना, डायरेक्शन इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, पर लाइन के ज्यादा करीब क्या है, ये वाली डायरेक्शन। तो नॉर्थ लिखा,
फिर थीटा लिखा, फिर ईस्ट था तो इसको लिख दिया नॉर्थ थीटा। और तीसरा इधर आए, अगर मैम अगर आप इस क्वाड्रेंट में लाइन बना लीजिए, अगर आप इस क्वाड्रेंट में कोई लाइन बना लीजिए तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, किसके ज्यादा पास है, साउथ के ज्यादा पास है, साउथ के ज्यादा पास है। मैम थीटा एंगल मेजर करेंगे, किस तरफ को है, डायरेक्शन क्या है, मैम वेस्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं साउथ थीटा वेस्ट। कोई डाउट किसी को तो पूछो, कोई डाउट है किसी को तो पूछो मुझसे कि ये मैंने चारों डायरेक्शन कैसे लिखी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताओ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि क्वाड्रेंटल बियरिंग को लिखते कैसे हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब हमेशा जब आप नॉर्थ थीटा ईस्ट लिख रहे हो तो वो पहला क्वाड्रेंट होगा, ये वाला लिख रहे हो अभिषेक ने नॉर्थ थीटा ईस्ट में थीटा में स्माइली वाला इमोजी भेज दिया है, साउथ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा वेस्ट, नॉर्थ थीटा वेस्ट। क्या आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी इसके लिए? आपको क्या करना है पेपर में, मैम चारों तरफ फटाफट डायरेक्शन बना दी, जितने भी हम एंगल मेजर कर रहे हैं वो डायरेक्शन से करेंगे। ऐसे बहुत इनोवेटिव हो, शिवम ने नॉर्थ क्लैपिंग, बस बस ठीक है, रुक जाइए, थम जाइए आदित्य। तो ये इसमें कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछना है किसी को तो बता दो। अच्छा अब मैम ये तो हो गया, आपने बता दिया डिनोट भी कैसे करते हैं। अच्छा कौन सी कंपास है जो क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर करेगी, ये कंपास में मैं फिर से रिपीट करवाने वाली हूँ। तो कंपास जो बची मैम प्रिज्मेटिक तो आपने पिछले में बता दी, तो जो सर्वेयर कंपास होगी वो हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग को मेजर करेगी, सर्वेयर कंपास हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग को मेजर करेगी। चलो अब मैम सवाल कैसा आता है, एक तो सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ, मैंने रखा है वो क्वेश्चन यही देखने के लिए कि कितने लोग कर रहे हैं। पहले बताओ क्लियर है ना, क्लियर हो गया है अब तो आपको, अब तो साउथ थीटा, थीटा की जगह तो आप तो अलग अलग इमोजी लगाने लग गए हो, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया। चलो अब इसका आंसर बताओ। अब मैंने आपको कोई भी डायग्राम रटने के लिए नहीं बोला है। अच्छा ये तो आप तभी बता पाओगे जब तक मैं कन्वर्जन नहीं समझाती, कैसे बता पाओगे? अब आपको पहले कन्वर्जन सिखाई जाए उसके बाद इसको आया जाए, ठीक है? चलो मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि मैंने आपको वो बता दिया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कन्वर्जन, अब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में सबसे पहले मैं आपको कन्वर्जन सिखाने वाली हूँ होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग में, ठीक है? अब ध्यान से देखना, एक एक करके मैं सारी चीजें समझा। होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो सबसे पहली बात, अगर मैं एंगल लिख रही हूँ एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, इफ होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज 30 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे, लाइन किस क्वाड्रेंट में होगी? अगर होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज 30 डिग्री तो आप क्या बोलेंगे, लाइन किस क्वाड्रेंट में है? मैंने बोला इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बियरिंग में। तो मैम 30 डिग्री का मतलब क्या होगा? 30 डिग्री का मतलब होगा नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल होगा। और जब आप होल सर्कल लिख रहे हो तो हमेशा डायरेक्शन क्लॉकवाइज बता रहे होंगे। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे क्वाड्रेंटल में क्या बनेगा? क्या मैं नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट लिख सकती हूँ? ये चीज हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया क्या? हाँ। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, आंसर करना, इफ होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज, इफ होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज 120 डिग्री, तो मुझे क्वाड्रेंटल बियरिंग बताओ, तो मुझे क्वाड्रेंटल बियरिंग बताओ। अगर होल सर्कल बियरिंग 120 डिग्री है तो आपने क्या किया मैम, 120 डिग्री को पहले हम बना लेते हैं। तो नॉर्थ से 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? मैम ये सेकंड में जाना चाहिए ना, 90 से 180 के बीच में। तो ये 120 डिग्री की लाइन कहीं ऐसे बनेगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, होल सर्कल बियरिंग दी है, जो गिवन है उसको देख के एक रफली सा डायग्राम बना दिया। 120 है तो वो किस में जाएगा मैम? सेकंड में जाएगा। और हमेशा होल सर्कल बियरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अच्छा अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? क्वाड्रेंटल बियरिंग में।
अगर मुझे इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो मुझे बताओ जरा, क्वाड्रेंटल बियरिंग में ये वैल्यू कितनी होगी, आप बताएंगे। अब मैम, अब देखो, मैं कोई फॉर्मूला नहीं याद करने को बोल रही, क्योंकि फॉर्मूला रटने वाली बात तो करनी नहीं आपने बिल्कुल भी। तो आपने क्या करना है मैम, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे पिंक लाइन जो है ये नॉर्थ के ज्यादा पास है या साउथ के ज्यादा पास है। तो मैम ये साउथ के ज्यादा पास है, तो पहले हम साउथ लिख दें। किस डायरेक्शन में है मैम, ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो ईस्ट लिख। फिर मैम ये वाला एंगल बताओ हम कैसे मेजर करें, कोई फॉर्मूला नहीं याद किया, ये वाला एंगल कैसे मेजर करें, आसान ही तो है। ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर मैम 180 डिग्री थी, पूरा 180 था, उसमें से 120 को माइनस कर दूं, तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ 180 में से 120 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, यस और नो। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, साउथ 60 डिग्री ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, यस और नो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, इफ होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज 210 डिग्री। जो पहली बार पढ़ रहे हैं सर्वे, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। अब देखो, इसको कन्वर्ट करना है मुझे क्वाड्रेंटल बियरिंग में, 210 डिग्री को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। क्या किया मैम, नॉर्थ से 210 डिग्री को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया पहले तो जब इसको नॉर्थ से क्लॉकवाइज में बनाएंगे तो इतनी तो समझ में आ रही है कि तीसरे क्वाड्रेंट में बनेगा जाकर 210 डिग्री। अच्छा, अब मुझे बताएंगे इसको जब कन्वर्ट करके लिखेंगे वो कितना आएगा। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है या नहीं। तो मैम इस ग्रीन वाली लाइन को देखने का काम करना है। ये ग्रीन वाली लाइन जो दिख रही है ये साउथ के ज्यादा पास है, ग्रीन वाली लाइन साउथ के ज्यादा पास है। अच्छा, तो हम सबसे पहले साउथ लिख देंगे। मैम डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वेस्ट की तरफ दिख रही है इस ग्रीन लाइन की, तो डायरेक्शन को आप वेस्ट लिख दोगे। अच्छा, अब मैम हमें तो ओरिजोंटल एंगल निकालना होता है, तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालें, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालें। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि ये जो एंगल निकालना है, आप एक काम करो, इस पूरे 210 में से, पूरे 210 में से 180 को माइनस कर दो, क्या बाहर वाला एंगल आ जाएगा। क्या 210 मतलब यहाँ तक का जो लाइन का एंगल था, में आप क्या माइनस करो मैम, यहाँ तक की वैल्यू तो 180 थी, ये माइनस करो तो वैल्यू आ जाएगी। आंसर बताना मुझे। तो इसमें क्या लिख दिया मैम, 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और ये वेस्ट आ गया। ठीक है, तो ये 210 क्या था मैम, वो जो हमारा होल सर्कल बियरिंग था। अच्छा, ये 3 क्वाड्रेंट तो इसमें हो गए, क्या चौथा क्वाड्रेंट हम इस कवर कर पाएंगे, क्या लगता है आपको। क्वाड्रेंट तो इसमें कर लिए, कन्वर्जन फोर्थ भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट अगर लिखते हैं तो फोर्थ मैं लिखना चाहती हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट ही। तो अगर होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन हमारी हो जाती है, मान लीजिए, मान लेते हैं 340 डिग्री, इसका आंसर आप बताएंगे। अब इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, अब आपको थोड़ा लिखने में मेहनत करनी चाहिए कमेंट्स में। आप आंसर बताइए, 340 डिग्री को कैसे आप क्वाड्रेंटल बियरिंग में मेंशन करोगे, 340 डिग्री को कैसे क्वाड्रेंटल बियरिंग में आप इसे लिखोगे, ये बताइए मुझे। तो मैम सबसे पहले तो आप इसको 340 दिखा दो, तो दिखाने का मतलब नॉर्थ से जाएगी लाइन और मैम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, तो मतलब इस लाइन को सबसे पहले दिखा दिया। कितना एंगल था मैम, ये पूरा एंगल 340 था। अब ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये नॉर्थ के ज्यादा पास है या साउथ के ज्यादा पास है, मैम ये नॉर्थ के ज्यादा पास है। इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है या वेस्ट है, मैम इसकी डायरेक्शन वेस्ट है, तो वेस्ट लिख दिया। अब क्या करना है, अब मैम इस लाइन का नॉर्थ से एंगल भी तो निकालना पड़ेगा। अब नॉर्थ से इस लाइन का एंगल कैसे निकालेंगे, नॉर्थ से इस लाइन का एंगल कैसे निकालेंगे। एक तो मैम ये पूरा मुझे पता है 360 होता है, पूरा पता है 360 होता है, 360 में से आप 340 को माइनस कर दो ना, आसानी तो है। तो 60 में से 360 में से 340 को माइनस कर दो, क्या आपको आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड, तो बन जाएगा नॉर्थ 20 डिग्री वेस्ट। तो 4 क्वाड्रेंट से हुआ क्या, हमें दी हुई थी वैल्यू होल सर्कल बियरिंग की टर्म में,
हमें होल सर्कल बियरिंग की टर्म में दिया था, हमने उसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करके समझ लिया कि कितनी वैल्यू आएगी। अब बताना, अभी डाउट अभी नहीं आएंगे, जब आपने अपने एंड से क्वेश्चन लगाओगे तब आपको डाउट आएंगे, अभी लगेगा कि सब समझ में आ गया है। तो ये हो गई मैम 4 क्वाड्रेंट्स, चारों के लिए हमने वैल्यू लिखी। बुक में आपको क्या दिया रहता है, जब आप बुक पढ़ोगे कोई, तो उसमें दिया रहता है कि आप इसको कैसे पढ़ लीजिए कि अगर थीटा हमारा होल सर्कल बियरिंग है तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि यहाँ आंसर आएगा नॉर्थ थीटा ईस्ट, यहाँ पर आंसर आएगा साउथ 180 माइनस थीटा। इसके लिए याद कर लो साउथ 210, 210 हमें दिया हुआ था, अरे 210 ये है 100, तो इसके लिए याद कर लो साउथ थीटा माइनस 180 डिग्री वेस्ट, और इसके लिए लिखा होगा नॉर्थ 360 माइनस थीटा वेस्ट। क्या आपको ये चीज रटने की जरूरत है, मुझे ये बताना। मैं आपको क्या ये याद रख के जाना पड़ेगा कि पहले क्वाड्रेंट में मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, दूसरे में ये लगाऊंगा? मैंने ये इसलिए लिख लिया, अगर याद रख के जाना भी पड़े तो कोई गंदी या गलत बात नहीं है, नहीं रखा जा रहा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लोगे, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब मैं आगे चल रही हूँ, अब मैं आगे चल रही हूँ। अब आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझे आंसर देंगे। अब मैं आपसे पूछती जाऊंगी, आप आंसर बताते जाएं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे कन्वर्जन, लेकिन कन्वर्जन करेंगे कौन सी मैम? क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग की, क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, पहला आपको मैं एंगल दे रही हूँ नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। जो लोग नए नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अब बाकी के आंसर्स को देख के ऐसा मत सोचो कि वो बहुत जल्दी आंसर कर रहा है, मुझे तो अभी डायग्राम में बनाने में ही टाइम लग रहा है। क्योंकि शुरुआत है तो टाइम लगेगा ही लगेगा, अपने को थोड़ा सा टाइम देना, थोड़े से कोशिश करोगे, आप भी इनके जैसे वाली उसमें आ जाओगे, में आ जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचना। हाँ, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सही बोल रहे हो, लेकिन लेवलिंग चैप्टर आपका वेट कर रहा है जहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो अगर नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट लिखा हुआ है तो मतलब मैम नॉर्थ 30 डिग्री बना दो और वेस्ट बना दो। बताओ जरा इसका होल सर्कल बियरिंग कैसे निकालेंगे? तो मैम जब होल सर्कल बियरिंग निकालना है, क्वाड्रेंटल बियरिंग हो गया नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। होल सर्कल बियरिंग में मैंने दिमाग में क्या बातें याद रखी थी? हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस लेना है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होगा। तो इसका मतलब हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो हम बोलेंगे होल सर्कल बियरिंग। तो इसका मतलब नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट के लिए क्वाड्रेंट होल सर्कल बियरिंग कितना होगा बताओ? तो इसका मतलब मैम ये पूरा पिंक लाइन वाला एंगल बता दो। तो इसको निकालने के लिए, को निकालने के लिए 360 डिग्री था, ये पूरा घुमा के अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखें तो 360 डिग्री में हमने माइनस कर दिया 30 डिग्री, तो आया 330 डिग्री। आपके पास करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड। 300 नहीं, 360 में 30 माइनस पूरी वैल्यू जो है ना, अच्छा मैंने यहाँ तक दिखानी है, पूरी वैल्यू में मैम ये वाला एंगल माइनस कर और आपको वैल्यू मिल जाएगी। इंक्लूडेड एंगल पर जब जाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, अभी पहले से क्यों उसका डर बनाना है ना। तो दूसरा जो आपके पास है, आप मान लीजिए दूसरा है आपके पास एग्जाम्पल नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट के लिए। मुझे बताइए कि क्या होगा इसके लिए हमारे पास कि होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग मैम नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट बोला, तो इसका मतलब नॉर्थ से रेफरेंस माना है ईस्ट वाली डायरेक्शन में 30 डिग्री आ गया, तो आप इसको 30 कर दो। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी एंगल चेंज होता, जितना होल सर्कल बियरिंग है उतना ही क्वाड्रेंटल बियरिंग रहता है। तो दो आप अपने आप करेंगे अब सॉल्व, एक तो आप बताएंगे साउथ 30 डिग्री का, और दूसरा आप मुझे बताएंगे साउथ 30 डिग्री वेस्ट का। दोनों का मुझे होल सर्कल बियरिंग बता दीजिए कि कितना कितना होगा। दोनों का होल सर्कल बियरिंग बता दीजिए कितना कितना होगा, जल्दी से। जो लोग मैंने बोला नया नया सॉल्व करेंगे
आप आराम से डायग्राम बनाइए, आराम से डायग्राम बनाइए, उसके बाद उसको सॉल्व कर रही। पहले आप बना लो कि साउथ कहाँ आएगा, 30 डिग्री कहाँ आएगा, और डायरेक्शन ईस्ट तरफ आएगी। तो पहले साउथ दिखा लिया, फिर ईस्ट दिखा लिया, उसके बाद मैम एंगल दिखा लिया। ठीक है, इसमें क्या करना है मैम, पहले साउथ दिखा लिया, फिर वेस्ट की तरफ को एक सर्वे लाइन दिखा दी, एंगल पर है मैम 30 डिग्री। तो जब मुझे बियरिंग मेजर करनी है, नॉर्थ से लेकर इस लाइन का एंगल बताना चाहती हूँ, नॉर्थ से लेकर इस लाइन का एंगल बताना। तो पहले मुझे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बता दो। तो थर्ड में मैम ये वैल्यू 0 थी, ये 90 था, ये 180 था। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे 180 में अगर 30 माइनस कर दूं, पूरे 180 में 30 माइनस कर दूं तो क्या मुझे आंसर मिल जाएगा? वेरी गुड, आपने सही आंसर बता दिया है, 150 डिग्री। और मैम इसमें क्या करना है, 180 डिग्री तो यहां से यहां तक का एंगल था, इसमें 30 मिला दो, 180 में 30 मिला दो तो आपके पास आंसर आया 210 डिग्री। तो कन्वर्जन हो गई, यही कन्वर्जन है, यही कन्वर्जन है। अब मैं आपको रैंडम 2 क्वेश्चन दूंगी, आपने चुपचाप उनका आंसर बताना है। मैं आपको ना अभी इतना ही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आगे जो हमने सर्वे पढ़ना है, कंपास सर्वे में आपको कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ेगी। तो किसी डिक्लाइनेशन वाले क्वेश्चन में भी हम कन्वर्जन करेंगे। तो इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि आपको 4-4 मतलब 2-2 क्वाड्रेंट्स बता दूँ, सभी क्वाड्रेंट्स का एक एक कन्वर्जन का एग्जाम्पल बता दूं, तो वो मैंने समझा दिया। अब मुझे लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स से कि आप लोगों को शायद चीजें क्लियर हो गई है। अब आओ जरा वो जो सवाल आपको मैंने दिखाया था 2 मिनट, ये देखो, ये स्टेट का क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल सही, डिक्लानेशन का मैंने बताया नहीं अभी डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो अभी डिफ्लेक्शन की बात मैं कर नहीं रही। अच्छा देखो जरा, इसका आंसर बताओ मुझे कि द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ द लाइन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ लाइन। अब बना लो इसको, अगर ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ इज, तो ये इसका आंसर मैम हम क्या करेंगे? अ क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ लाइन लाई इन तीसरा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा, क्वाड्रेंटल बियरिंग तीसरे में लाई करेगी, तो मतलब मैम साउथ को रेफरेंस मान के थीटा और डायरेक्शन होगा। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग लाई कर रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो विद द नॉर्थ इज। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे मुझे ये बताएंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर होना चाहिए जो करेक्ट होगा? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा जरा। साउथ लिख दिया, ये मैंने थीटा लिख दिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो भी लाइन हमारी, सॉरी इस थीटा को हटा देते हैं, क्या नहीं आएगा, जो भी लाइन हमारी तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रही है उसके लिए क्वाड्रेंटल बियरिंग पूछ, के लिए इसने क्वाड्रेंटल बियरिंग, एक लाइन है जो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रही है उसके लिए क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरी गुड, करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ये पूरी वैल्यू थीटा है तो यहाँ पर साउथ लिख दो, पहली बात, डायरेक्शन क्या आएगी? वेस्ट। तो सारे ऑप्शन में साउथ थीटा वेस्ट एक ही दिया हुआ है, बीच वाली चीज को देख के कंफ्यूज, जैसे ही लिख दिया तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे को देख के पता चल गया, मतलब साउथ थीटा वेस्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके आगे इसने क्या बोल दिया? बिल्कुल सही आदित्य, आपने सही किया, यही अप्रोच रखनी है, क्वाड्रेंट देखना है कौन सा है और उसके हिसाब से डायरेक्शन लिख। तो ये थीटा अगर ये पूरा एंगल है तो इसमें हम ये वाला बार 180 को माइनस करेंगे ना, तभी ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो साउथ थीटा में 180 को मैम माइनस कर दिया तो वेस्ट लिखते हैं, तो हमें वैल्यू मिलती है, क्यों पूरे में से 180 को हटाओगे तो ये एक्स वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया? गणेश आपको क्लियर हो गया? सौरभ आनंद आपको क्लियर हो गया? और बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया तो जल्दी से बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए, समझ गए यहाँ तक?
तो ये हो गया मैम कन्वर्जन कैसे करते हैं होल सर्कल बियरिंग का क्वाड्रेंटल बियरिंग के साथ। अच्छा, अब बियरिंग मतलब हो गया एंगल, मेरिडियन मतलब हो गया डायरेक्शन, ट्रू मेरिडियन मतलब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ वाली लाइन, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाली लाइन, बियरिंग मतलब मैम एंगल, बियरिंग हमारा होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग। होल सर्कल मतलब पूरा सर्कल बनेगा 0 से 360। ऐसे लग रहा है कोई कोई गाना चल रहा है क्या? तो आपके इमोजीज आते हैं, ये वाला इमोजी, और कौन सा इमोजी आ रहा है, स्माइलिंग फेस भी आ रहा है, लिख रहा है यो वाला इमोजी, है ना। अच्छा देखो, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग होल सर्कल बियरिंग क्या होती है, इसमें हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं हमें ये भी पता चल गया। इसमें तीसरी चीज जो हमें आज सीखनी है वो है डिक्लाइनेशन क्या होता है। डिक्लाइनेशन क्या होता है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिक्लाइनेशन क्या होता है इस पर बात करते। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, अब देखिए, अब आएगी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैम। अब थोड़ा सा थ्योरी पे जाएंगे हम। ये वाली लाइन को मैंने मान लिया कि ये ट्रू नॉर्थ और ये ट्रू साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, को बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। अब क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, मान लेते हैं ये ईस्ट और वेस्ट वाली डायरेक्शन, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। अब जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है, ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो हमारी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। हो सकता है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में लाई करे मैम, टूवर्ड वेस्ट लाई करे। कैसे चेंज होती है अभी मैं समझाऊंगी। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है मैम, ये हमारा वेस्ट की तरफ लाई कर रहा है। कहाँ से वेस्ट, ट्रू नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है। तो अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ, या मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच आपको एक छोटा सा एंगल दिख रहा है, एक छोटा सा एंगल दिख रहा है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, उस एंगल को ही हम डिक्लाइनेशन बोलते हैं या डेल बोलते हैं। डिक्लाइनेशन का सिंपल मतलब क्या है कि भाई जो हमारा ट्रू नॉर्थ था वो मैग्नेटिक नॉर्थ वाली लाइन के साथ नहीं मिल रहा। तो अब हुआ क्या कि ट्रू नॉर्थ से लाइन जा रही थी ऐसे सीधी, मैग्नेटिक नॉर्थ वाली लाइन चली गई उसके ईस्ट में। अगर वो उसके ईस्ट में चली गई तो दोनों के बीच जो एंगल बना उसको बोल दिया डिक्लाइनेशन। किस तरफ को गया मैग्नेटिक नॉर्थ, ईस्ट की तरफ गया तो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट की तरफ है तो वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। तो मैम ये किस डायरेक्शन में होगा, कोई जगह फिक्स नहीं, ये ईस्ट साइड भी हो सकता है ये वेस्ट साइड भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। ठीक है, ये डिक्लाइनेशन क्योंकि मैम वेस्ट की तरफ दिख रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट की तरफ दिख रहा है तो इसको हम वेस्टर्न डिक्लाइनेशन बोलेंगे। और यहीं पर अगर कोई लाइन, यहीं पर अगर मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता, ईस्ट की तरफ जाता तो मैम इस सीधी लाइन ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ वाली लाइन से जो ओरिजोंटल एंगल बना है इसको क्या बोलते, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। क्लियर हो गया, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। 48 आवर्स आप बैठ जाओगे क्लास में, 48 आवर्स आप क्लास में बैठ जाओगे, मेरी आवाज सुन लोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी आवाज कानों में चुभने लग जाएगी जो आप बोलते हो कि मेरी आवाज आपको अच्छी लगती है। हाँ, 48 घंटे बैठ जाओगे, हम पूरा सर्वे खत्म कर देंगे। ठीक है, आपको तो बैठ के सुनना है, मुझे तो फिर खड़े होके बोलना है, मेरे लिए तो ज्यादा मुश्किल है। अगर आप तैयार होते हो तो फिर हम इसको एक वो मान सकते हैं कि देखते हैं चलो आज ऐसा करके। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैराथन क्लासेस होंगी अभी, तब देखूंगी कितने लोग बैठते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज नोन एज डिक्लाइनेशन। तो डिक्लाइनेशन हमारा क्या होता है, ये जो डिक्लाइनेशन है मैम, ये हमारा डिक्लाइनेशन जो है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हमारा, को एक मिनट तरफ बना दिया इसको मैंने, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देते हैं, हम मेंशन कर देते हैं, आप मैं इसको लिख लेना नोट्स में, ये ट्रू नॉर्थ है ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसके बीच जो एंगल है उसको डिक्लाइनेशन, अब वेस्ट की तरफ है तो वेस्टर्न। तो ये वाली कौन सी हो गई मैम, ये हो गई वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, वेस्टर्न डिक्लाइन, वेस्टर्न डिक्लाइन। दूसरी हम क्या बोलेंगे, दूसरी हो जाएगी हमारी ईस्टर्न डिक्लाइन, हो जाएगी हमारी
ईस्टर्न ईस्टर्न डिक्लाइनेशन की तरफ। तो ये हमारा ट्रू नॉर्थ, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये जो एंगल बना ईस्ट की तरफ बना, इसको बोल दिया ईस्टर्न, इसको बोल दिया ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। ठीक है, क्लियर हो गया ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि मैम इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको बोला डिक्लाइनेशन। अगर वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ शिफ्ट हो जाता है, कितने एंगल से शिफ्ट होगा? वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। कितने एंगल से मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ आया, उसको डेल ई से लिखेंगे ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। आप मुझे यहाँ पर एक चीज का याद रखना कि मैम यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव ईस्ट की तरफ होती है ना, और वेस्ट की तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है ना, तो वेस्टर्न डिक्लाइनेशन को क्या बोल देते हैं? वेस्टर्न डिक्लाइनेशन को नेगेटिव डिक्लाइनेशन भी बोल देते हैं। वेस्टर्न डिक्लाइनेशन को नेगेटिव डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? वेस्ट की तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, अच्छा ईस्ट की तरफ मैम एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, तो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन को और क्या बोलते हैं? ईस्टर्न डिक्लाइनेशन को पॉजिटिव डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं। ईस्टर्न डिक्लाइनेशन को पॉजिटिव डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं। तो अब आपको डिक्लाइनेशन वाली बात तो पता चल गई, डिक्लाइनेशन वाली बात तो पता चल गई। अब बात आती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, याद कैसे रखना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब मैम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है, मैं आपको बताती हूँ, पेपर में आती है और वो गलती भी करके आते हैं, आप लोग गलती भी करके आते हैं, और मैं बता भी रही हूँ पेपर में आती है, क्योंकि वो है ही कंफ्यूजिंग सी। अब मैं आपको बोल रही हूँ गलती ना करके आना, तो उसमें बहुत सारे स्टार मार्क करके आना है आपने, ठीक है? स्टार मार्क करूंगी क्या चीजें है। तो मुझे एक चीज क्लियर है, आपने अभी मैम ये बोला कि मैम मैग्नेटिक बियरिंग या मैग्नेटिक मेरिडियन वाली जो लाइन है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ वाली, आपने बोला कि ये ईस्ट की तरफ भी हो सकती है, आपने बोला ये वेस्ट की तरफ भी हो सकती है। तो इसका है क्या सीन? एक जगह पे क्यों नहीं रह रही है? कभी ऐसे जा रही है, कभी एक डायरेक्शन में जा रही है, ये वेरी क्यों करती जा रही है? अगर ये होती नहीं ना पिक्चर में, तो हम सिर्फ ट्रू बियरिंग पढ़ रहे होते, मैग्नेटिक का कुछ काम भी नहीं आता। तो मैम ये वेरी कर रही है, तो ये वेरी जो कर रही है, इससे रिलेटेड कुछ बातें अब हम करने वाले। क्या लिखा है मैंने यहाँ? डिक्लाइनेशन जो होती है वेरी कर रही है, इसने लिखा है कि यहाँ पर डिक्लाइनेशन जो है वो वेरी कर रही है टाइम टू टाइम। डिक्लाइनेशन कैसे वेरी कर सकती है? अगर मैं बोलूं कि अर्थ जो है, ये अर्थ है ना हमारी, एक दिन में गोल चक्कर घूम रही है एक एक्सिस के अबाउट। मैम एक दिन में गोल चक्कर घूम रही है, तो आपको मैं सिंपल सी कहानी बताती हूँ। जब हमारी अर्थ, जो हमारा सुबह और रात हो रही है ना, जब वो ऐसे से घूम रही है, कि अपने आप घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है हर 24 घंटे, हर 24 घंटे के बीच में भी हर एक घंटे में। तो हर के अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने पे क्या चेंज हो रहा है? उसका मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड थी। अच्छा अब मैम ये तो सन के अराउंड भी तो घूम रही है, मैम ये तो सन के अराउंड भी चक्कर लगा रही है। तो जैसे जैसे ये अपने सन के अराउंड घूमेगी, तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब जब बदलेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ चेंज हो गया, तो डिक्लाइनेशन चेंज हो गया। समझ में आई बात? अब मैंने क्या बोला? मैम मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ यहाँ था, अब पहले यहाँ पर था, और ये हमारा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ था। लेकिन मैंने कुछ टाइम के बाद चेक किया, तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ यहाँ पर है, और ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ तो फिक्स ही रहेगा। तो क्या इन दोनों के बीच वाला एंगल चेंज हो गया? इन दोनों के बीच वाला एंगल किसको क्या बोलते थे? डिक्लाइनेशन। तो डिक्लाइनेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन भी टाइम के साथ बदलता रहता है, कभी फिक्स नहीं रहता। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है कि हमारा जो ट्रू मेरिडियन होता है, ट्रू मेरिडियन जो होता है, ये रिमेंबर पॉइंट याद रखना है, ट्रू मेरिडियन हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो हमारा कभी भी फिक्स नहीं होता, ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। अच्छा अगर मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज करता है टाइम के साथ, तो इसका मतलब मैम, इसका मतलब ये तो ट्रू नॉर्थ हुआ करता था,
और ये मैग्नेटिक नॉर्थ हुआ करता था। अगर ये इधर है या इधर जा रहा है तो इसकी वजह से कौन चेंज हो रहा है, डिक्लाइनेशन। तो इसका मतलब डिक्लाइनेशन भी कभी सेम नहीं रहती। इसका मतलब है डिक्लाइनेशन विल ऑल्सो चेंज विद टाइम, ये भी चेंज होती रहेगी आपकी टाइम के साथ। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या बोलती हूँ, अब दो तरह की लाइंस है, आइसोगोनिक लाइन और एगोनिक लाइन, जो पेपर में पूछी जाती है। अब डिक्लाइनेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, मुझे ये बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करना, आइसोगोनिक लाइन और एगोनिक लाइन क्या होती है। द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस एट विच डिक्लाइनेशन इज सेम। तो मैम अगर ये मैं अर्थ सरफेस बनाऊं, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ तो फिक्स है। मान लो इस पॉइंट पे जो डिक्लाइनेशन थी वो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन 3 डिग्री थी। अर्थ के इस जगह पर भी आप सुबह 10 बजे नोट कर रहे हो, तो आप किसी और जगह बैठे हो, मैं किसी और जगह हूँ, भावना कहीं और है, अमित कहीं और है, RDX कहीं और है। आप सबको मैंने बोला 10 बजे डिक्लाइनेशन बताओ, तो आपने 10 बजे डिक्लाइनेशन सब जगह नोट करी, तो हम तीनों की डिक्लाइनेशन सेम आई। तो अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन बना सकती हूँ, असली में तो मैं अर्थ के ऊपर कौन सी लाइन बना सकती हूँ, है ना। तो अर्थ पर इमेजिनरी लाइन जो सेम डिक्लाइनेशन वाले पॉइंट को ज्वाइन करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन। और अगर मैं आपको बोलूं कुछ लोग जो यहाँ पर थे, कुछ लोगों ने डिक्लाइनेशन की वैल्यू पाई कि वो 0 डिग्री आ रही है। कुछ लोगों ने देखा कि यार डिक्लाइनेशन तो 0 डिग्री आ रहा है, तो डिक्लाइनेशन 0 डिग्री वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एगोनिक लाइन। तो आइसोगोनिक लाइन वो होगी जो पूरे अर्थ पर मैं उन बिंदुओं को जोड़कर बनाऊंगी जहां डिक्लाइनेशन सेम था। तो डिक्लाइनेशन कितना भी हो सकता है, 3 डिग्री ईस्ट हो सकता है, 3 डिग्री वेस्ट, 6 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। एगोनिक लाइन वो लाइन होगी जो पास करेगी फ्रॉम द 0 डिक्लाइनेशन। 0 डिक्लाइनेशन का मतलब ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही जगह पे आ रहे हैं, इनके बीच कोई एंगल ही नहीं है। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही जगह पर आ रहे हैं, इनके बीच कोई एंगल नहीं है। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया कि आपका ये दोनों टर्म्स आइसोगोनिक और एगोनिक लाइन क्या होती है ये पता चल गया। आइसोगोनिक और एगोनिक लाइन क्या होती है वो पता चल गया। आइसोगोनिक एगोनिक लाइन क्या होती है। अब मैम एगोनिक लाइन में आपने लिखा है दीज आर दोज आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक का मतलब था जो सेम डिक्लाइनेशन को जोड़ रहा था, तो मतलब अगर डिक्लाइनेशन यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ये भी तो सेम हुई, तो ये एक आइसोगोनिक लाइन ही है, एक आइसोगोनिक लाइन ही है जो 0 डिक्लाइनेशन वाले पॉइंट को जोड़ेगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं आपको सर्वे करने के लिए साइट पर भेजती हूँ, एक बार फिर से सुन लो जो लोगों को नहीं समझ में आया, आप गए साइट पर सर्वे करने के लिए, आप अलग अलग जगह पर रहते हो, यहाँ पर आपने डिक्लाइनेशन मेजर की 3 डिग्री, यहाँ डिक्लाइनेशन मेजर करी 3 डिग्री। डिक्लाइनेशन मतलब मैम 3 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट। मान लो ये ट्रू नॉर्थ था, ये मैग्नेटिक नॉर्थ था, मान लो ये ट्रू नॉर्थ था और ये मैग्नेटिक नॉर्थ था। कितना एंगल बन रहा है मैम, 3 डिग्री, और यहाँ भी डिक्लाइनेशन आई 3 डिग्री वेस्ट। तो इन सारे पॉइंट को जो मैं जोड़ूंगी एक लाइन बनेगी, इस लाइन को क्या बोलोगे, बोलो। यहाँ पर और यहाँ पर डिक्लाइनेशन सेम थी, इन सारे बिंदुओं को जोड़कर एक लाइन बना दी, उस लाइन को क्या बोलेंगे। जैसे कॉन्टूर्स होते हैं ना जो सेम एलिवेशन को ज्वाइन करते हैं, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, आइसोगोनिक लाइन। लाइन को क्या बोलेंगे, आइसोगोनिक लाइन। अच्छा अब मैं आपको बोलती हूँ कि इस जगह पे मुझे डिक्लाइनेशन 0 मिली पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी डिक्लाइनेशन 0 मिली, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दो, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दो। मैम बना दी, क्या ये आइसोगोनिक होगी, बिल्कुल होगी मैम। क्यों, क्योंकि ये 0 डिक्लाइनेशन मतलब सेम वाले को ज्वाइन कर रही है, तो पहली बात ये एक आइसोगोनिक लाइन है। लेकिन मैंने इसका नाम क्या दे दिया, एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन, आइसोगोनिक का मतलब तो था सेम डिक्लाइनेशन, जब 0 डिक्लाइनेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हमने एक अलग ही नाम दे दिया
कि उसको हम बोलेंगे एगोनिक, जो जीरो को ज्वाइन कर रही है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आइसोगोनिक क्या होता है और एगोनिक लाइन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको चीज समझाई कि डिक्लाइनेशन टाइम के साथ बदलती रहती है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ की पोजीशन या मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, क्योंकि अर्थ भी घूम रही है और भी चीजें हो रही है, तो सेम नहीं रहती, कभी भी चेंज होती रहती है। तो अगर मैं बात करूं, अगला सवाल यहां से आता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन से पहले आपको जनरली समझा देती हूँ, तो कुछ मत लिखना और सिर्फ मेरे पर ध्यान देना जो मैं बात बोल रही हूँ। मैम आपने बोला डिक्लाइनेशन चेंज होती रही, मतलब आपकी डिक्लाइनेशन टाइम के साथ बदलती रही। अब कितने टाइम के साथ बदल रही है मैंने उसके अकॉर्डिंग नाम दे दी। ध्यान से सुनना, सारा ध्यान याद रखना। मैं बोल रही हूँ, अगर जहां मैं अभी खड़ी हूँ इस जगह पर आज से 150 साल पहले मैंने डिक्लाइनेशन निकाली थी, और आज मैं कैलकुलेट कर रही हूँ डिक्लाइनेशन कितनी, तो 150 से 300 साल। जब मैं इतने ज्यादा सालों में देखूं कि डिक्लाइनेशन कैसे चेंज हो रही है, को नाम दे दिया सेक्युलर वेरिएशन। तो अगर हम डिक्लाइनेशन जो स्टडी कर रहे हैं बहुत ज्यादा सालों के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्युलर वेरिएशन। अच्छा, दूसरा आता है एनुलर वेरिएशन। मैम अगर जहां आप अभी खड़े हो आज से 1 साल बाद देखो कि कितनी डिक्लाइनेशन थी, तो आप जब दोनों में डिफरेंस देखोगे, उस टाइम 3 डिग्री वेस्ट थी, आज 3 डिग्री ईस्ट है, तो दोनों लाइन के बीच जो डिक्लाइनेशन में वेरिएशन हुआ है वो कितना हुआ है, जो वो मैं 1 साल का डिफरेंस चेक करूंगी, वो एनुलर वेरिएशन। अब अगर मैं दिन का वेरिएशन, आज रात को 10 बजे और कल रात को 10 बजे जहां मैं खड़ी हूं, मैंने यहाँ पर ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच एंगल देख लिया और कल देखा, तो जो एक दिन का वेरिएशन होगा इसको बोलते हैं डायरनल वेरिएशन। ठीक है। लास्ट आता है इरेगुलर वेरिएशन। मान लो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है और वोल्केनो इरप्शन होने लग जाते हैं होना नहीं चाहिए ऐसा, मान लो हो जाता है, मान लो कि अर्थक्वेक आ जाता है, तो जो भी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो सकती है। तो मान लो अचानक अर्थक्वेक आ गया और मैं हिलने लग गई यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो उन नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से जो चेंज आएगा, जो डिक्लाइनेशन में चेंज आया होगा, उसको बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशन। क्या ये चारों बातें समझ में आई? सेक्युलर का मतलब है कि मैम हम आज से 150-300 सालों का वेरिएशन जो मैग्नेटिक मेरिडियन का चेक करेंगे, उसको एक पॉइंट पर डिक्लाइनेशन सेम कभी भी नहीं रहेगा। एक पॉइंट पे डिक्लाइनेशन चंद्रबोस चेंज होता है। मैं आपको बताती हूँ डिक्लाइनेशन, या फिर डिक्लाइनेशन चेंज कब हो रहा है मैम, जब मैग्नेटिक नॉर्थ अपनी जगह बदल रहा है। मैग्नेटिक नॉर्थ अपनी जगह कब बदलेगा, जब धरती घूमेगी। कहाँ घूमेगी, गोल, और सूरज के अराउंड भी ऐसे भी घूम रही है और अपने अराउंड भी घूम रही है। तो जैसे जैसे घूमती रहेगी हमेशा बदलता रहेगा, कभी भी फिक्स नहीं, कभी भी फिक्स नहीं रहता। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, सेक्युलर वेरिएशन ऑफ डिक्लाइनेशन अकर कॉन्टिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन में अगर पूछा कि आप 150 सालों का अगर वेरिएशन देखते हो, तो उसको बोलते हैं सेक्युलर वेरिएशन। अगर आप वेरिएशन ऑफ डिक्लाइनेशन ईयर टू ईयर चेक कर रहे हो किसी एक प्लेस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनुलर वेरिएशन। मैम 1 साल का वेरिएशन किस वजह से आएगा, अर्थ का अपना एक्सिस के अबाउट घूमने की वजह से आएगा, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ आएगा, है ना। अच्छा मैम डायरनल वेरिएशन किस वजह से आएगा, डिक्लाइनेशन जो आपकी 24 घंटे में बदल रही है। क्यों बदल रही है, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है, सन के अराउंड घूम रही है, तो 1 साल का वेरिएशन, अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो वो मैम 24 घंटे का वेरिएशन। ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अराउंड सन, तो उसकी वजह से 1 साल का वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन क्या हो गया, ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना, अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है। तो अगर ये सारी चीजों की वजह से वेरिएशन हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलर। ठीक है। अब वेरिएशन समझ में आ गई, अब वेरिएशन समझ में आ गई, ये सेक्युलर क्या है, एनुलर क्या है, डायरनल क्या है,
और हमारी लास्ट तरह की वेरिएशन मैंने आपको बता दी। तो आई होप सारी वेरिएशन क्लियर है, ये बताना मुझे एक बार, सारी वेरिएशन क्लियर है। अब आपने मुझे इसको आंसर कर, पेपर में यहाँ से जो सवाल आता है वो सिर्फ इस तरीके से पूछा जाता है। पेपर में जो इस तरीके से सवाल आएगा 150 सालों में, 150 सालों में होगा कोई जो मेजर कर रहा होगा, जिसको इस मेजरमेंट से कुछ फायदा मिलता होगा। आदित्य बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा ही बचा है सौरभ, आनंद बोलिए। कुछ लोग चर्चा में रहने के लिए कुछ भी कमेंट्स करने लग जाते, हाँ वो बात तो है। और कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो बिल्कुल कमेंट नहीं करते या थोड़े बहुत डाउट्स पूछते होंगे, और अगर मेरे से वो स्किप हो जाते हैं तो मुझे माफ़ करना, बाद में डाउट वाले सेक्शन में लिख देना, या बाकी की हो सकता है कोई जेन्युइन डाउट पूछ रहा हो और वो ऊपर निकल जाए, है ना। तो अगर ऐसा हो तो आप वहाँ पूछ लेना, मैं आंसर करने का पूरा पूरा ट्राई करूँगी, है ना। तो चलिए आप मुझे ज़रा इसका आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरिएशन इन डिक्लाइनेशन ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म, इसको क्या बोलते हैं मैम, कौन सा होगा, इर्रेगुलर वेरिएशन। इर्रेगुलर वेरिएशन किस वजह से आएंगे, स्टॉर्म, अर्थक्वेक या बाकी जितने भी फिनोमिनाज होंगे तो उसकी वजह से आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब जैसे मुझसे बोला होल सर्कल बियरिंग, जो होल सर्कल बियरिंग जो वेरिएशन होता है वो हमें कितना एंगल का देखने को मिलता है। होल सर्कल बियरिंग में मैम एंगल की वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में वेरी करती है। तो हम बोलेंगे होल सर्कल बियरिंग इज बियरिंग जो आप कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हो, 0 से 360 डिग्री के बीच। तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बियरिंग, बियरिंग मतलब एंगल, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल कितना होता है। होल सर्कल बियरिंग में मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है मैम, अभी आपने बताया कि एंगल की वैल्यू 0 से 360 के बीच में रहती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू मैम 360 डिग्री होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका, करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब लास्ट चीज सीख लो, वो लास्ट टॉपिक है अपनी आज की क्लास का, और टाइप ऑफ कंपास जो होंगे उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जो टाइप ऑफ कंपास है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अच्छा, टाइप ऑफ कंपास से पहले, टाइप ऑफ कंपास तो हम अभी नहीं जाते, अभी हमने डिक्लाइनेशन पढ़ा और हमने डिक्लाइनेशन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। डिक्लाइनेशन के क्वेश्चंस करने हैं, एक दो मैं आपको सवाल का एग्जांपल बता देती हूँ, कोई नया टॉपिक नहीं, क्योंकि मैंने कल ये ऑब्जर्व किया कि अगर इस टाइम मैं कोई नया टॉपिक शुरू करवाती हूँ तो वो मुश्किल हो जाती है, आप लोग भी नहीं संभल पाते, मुझे भी मुश्किल हो जाता है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको बियरिंग क्लियर है, अब बस मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक दो एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ बियरिंग ऑफ लाइन, आपको बोल रही हूँ बियरिंग ऑफ लाइन, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 3 डिग्री। बताओ ये कौन सी बियरिंग है, होल सर्कल बियरिंग है या क्वाड्रेंटल बियरिंग है। बियरिंग ऑफ लाइन ए बी 60 डिग्री, ये होल सर्कल बियरिंग है या क्वाड्रेंटल बियरिंग है, जल्दी से बताना। 60 डिग्री। और मैं आपको बोलती हूँ कि मैम ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, एक काम कीजिए, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन को ले लीजिए 3 डिग्री। तो बताओ कि आपकी, तो आप बियरिंग ऑफ लाइन ए, और ये मैंने बोल दिया कि ये ट्रू बियरिंग है, तो बताओ मैग्नेटिक बियरिंग कितनी। अब आपसे जो इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि हमारे पास मैम हमने 3 चीजें अभी तक सीखी, हमारे पास अभी तक हमने 3 चीजें यहाँ पर सीखी। वो 3 चीजें क्या थी, एक मैम ट्रू बियरिंग, एक मैग्नेटिक बियरिंग और डिक्लाइनेशन। तो मुझे जो भी न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक से, जो भी न्यूमेरिकल आता है इन तीनों के रिलेशन से आएगा, और आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको एटलीस्ट 2 वैल्यूज पता हो, जब आपको एटलीस्ट 2 इनमें से चीज़ों की वैल्यू पता हो। जैसे मुझे अगर ट्रू बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग पता है तभी मैं डेल निकाल पाऊंगी, तो या मुझे ये 2 पता है तभी एक निकलेगा। तो एटलीस्ट हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें 2 वैल्यूज नोन हो। तो इसका मतलब अब हम जितने भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आते हैं मैम, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और डिक्लाइनेशन,
इसमें से कोई दो हमें जब तक नहीं पता तब तक हम तीसरा नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैम जो दिया था आप उसको एज अ डायग्राम बनाइए। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी आज, आपने वो सॉल्व करके आने। तो आप इसको अगर डायग्राम में इस तरीके से दिखाओगे तो ये ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन मतलब मैम ट्रू नॉर्थ से सर्वे लाइन का एंगल दिखा दो। ट्रू नॉर्थ से सर्वे लाइन का एंगल कितना है मैम, 60 डिग्री है, ये मैंने सर्वे लाइन दिखा दी। अब बोला ईस्टर्न डिक्लाइनेशन 3 डिग्री, ध्यान से सुनना। अब जिस तरफ को डिक्लाइनेशन बोली है, इसने बोला ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ को मैं कहाँ बनाऊं, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल कितना है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल मैम 3 डिग्री है, गलती की ना आपने अभी। तो मैग्नेटिक नॉर्थ को किस डायरेक्शन में दिखाना है वो क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा। क्वेश्चन में लिखा है ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, तो मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखाना है। अच्छा अब एंगल कौन सा दिया है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का, मैम ये एंगल कितना है, ये एंगल 3 डिग्री दिया है। पूछा क्या है मुझसे, मैग्नेटिक बियरिंग, तो ये वाली बियरिंग कितनी हुई, बताओ जरा, बताओ जरा ये कितनी हो गई। तो मैम ये पूरे 60 में से 3 माइनस करूंगी या प्लस करूंगी, 60 में से 3 माइनस करूंगी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 57 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, नॉर्थ 57 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, नॉर्थ 57 डिग्री ईस्ट। अगर मुझे इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में लिखना है तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में मैम ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको अगर सीधा 57 डिग्री तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर, अकेला अकेला 57 डिग्री लिखोगे तो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलिए बताइए जरा, हाँ क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने इसमें बोला आपको कि ये ऐसा था कुछ, है ना, अगर मैं आपको बोलती, जैसे कि एक एग्जांपल में आपको बोलती कि मैम ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन इज मान लीजिए 50 डिग्री है, और आपको बोलती कि वेस्टर्न डिक्लाइनेशन जो है वो 3 डिग्री है, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन कितनी होगी। ठीक है, ये करना है मुझे। तो अब आप क्या करते, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कल मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी तो आप थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आज की क्लास में मिल गया होगा कि मुझे बिल्कुल बेसिक से ना जाना पड़े। तो ट्रू बियरिंग जब आपने बोली तो मैम पहली बात तो आप फिक्स कर लो कि ये सीधी वाली लाइन ट्रू नॉर्थ हो गया, है ना। अब कुछ लोगों ने सही बोला था सौरभ, कुछ ने गलत बताया था। तो ट्रू नॉर्थ से सर्वे लाइन का एंगल 50 डिग्री दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया मैम। अब दूसरा काम क्या करना है, जहां पर डिक्लाइनेशन बोली है किस डायरेक्शन में बोली है, वेस्ट में बोली है, जहां डिक्लाइनेशन बोली है वेस्ट में बोली है, तो मैम वेस्ट वाली साइड को दिखा दो जरा। तो मैम वेस्ट वाली साइड को मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा दो, तो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा दिया वेस्ट की तरफ। वेस्टर्न डिक्लाइनेशन जितना एंगल है वो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल है। एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल हमें 3 डिग्री दिया हुआ है। पूछा क्या है, पूछा है मैग्नेटिक नॉर्थ से सर्वे लाइन का पूरा एंगल कितना होगा। क्या आप क्या बोलोगे, मैम ये वाला जो एंगल होगा इसको 50 में 3 ऐड कर दो, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ मैग्नेटिक बियरिंग कितनी, 3 डिग्री, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, पहला रूल, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, जो वैल्यू दी हो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप आंसर्स निकालोगे, जो वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे। जैसे अगर मैं बोलूं किसी लाइन का ट्रू बियरिंग, अगर मैं आपको बोलूं कि मैग्नेटिक बियरिंग जो है किसी लाइन का वो मेरा 60 डिग्री है और मैम ईस्टर्न डिक्लाइनेशन 5 डिग्री है, तो बताओ मुझे कि ट्रू बियरिंग कितना होगा। ठीक है, आप सॉल्व करके आना कल। अगर मैग्नेटिक बियरिंग 120 डिग्री है, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन 3 डिग्री है, तो ट्रू बियरिंग कितना होगा आपने बताना है। अगर ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन 40 डिग्री, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन 5 डिग्री, तो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन कितना होगा। अगर आपकी ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन 60 डिग्री, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन 80 डिग्री, तो आपका डिक्लाइनेशन कितना होगा। कल के लिए आपके ये सारे क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन।
कल के लिए ये सारे क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, आपने अपने आप सॉल्व करने हैं और मुझे क्लास में आके सबसे पहले आंसर्स बताने। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस है, डायग्राम बनाना और डायग्राम बना के इनको सॉल्व करना। मैं एक और क्वेश्चन दे देती हूँ। ट्रू बियरिंग इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन 5 डिग्री, देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक बियरिंग, और किस फॉर्म में आंसर बताना है, क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में आंसर बताना। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व कर लेना और मुझे कल इनका आंसर बताना। तो कुछ लोगों ने तो अभी बता दिया, मतलब आप लोग चाहते हो कि मैं आपको और क्वेश्चंस, आप लोग चाहते हो क्या और क्वेश्चंस दे दूं? हाँ, मैंने तो सोचा था कि मैं आपको ये होमवर्क दूंगी। तो चलिए, जिन्होंने अभी नहीं आंसर बताए तो आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस का आंसर से कल करके बताना, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड और डिक्लाइनेशन के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, कल मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगी। और कल की क्लास में हम ये भी समझेंगे कि हमारी जो 2 तरह की कंपास होती है, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी कंपास कौन सा एंगल मेजर करती है, उसके बारे में हम कल की क्लास में समझेंगे। और कल की क्लास 5 बजे होगी, ये अभी अनाउंस कर, कल की क्लास 5 बजे होगी और वो आपको शेड्यूल में शो हो जाएगी, एक बार जाकर चेक कर लेना ऐप पर। कल 5 बजे होगी और बाद में मत बोलना कि मैम मैं लेट आ रहा हूँ और मुझे नहीं पता था। मैंने आपको आज की क्लास में ही बता दिया कि कल आपको कितने बजे आना है, कल आपको 5 बजे आना है, ठीक है। और 5 बजे आना है और कल हम इसके पहले थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे ताकि मुझे ये आइडिया लग जाए कि आपको बियरिंग और डिक्लाइनेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर हो गई है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद हम लोग फिर अपना आगे टाइप ऑफ कंपास देखेंगे, 4 बियरिंग, बैक बियरिंग देखेंगे, लोकल अट्रैक्शन देखेंगे, फ्लूटेड एंगल देखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे कंपास सर्वे के, वैसे ज़्यादा टाइम लेते है ना। आज के लिए इतना ही कर दिया सौरभ आनंद, इससे ज़्यादा अगर मैं बिठाऊंगी तो आप बोलेंगे कि मैम तो ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं, है ना। मैंने नहीं बताए, हाँ सही बोला आनंद ने, आपने नहीं बताए। तो आप लोग ना, जिसने भी, और कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं पढ़ाई करना और पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इतना जल्दी नहीं होता है ये सॉल्व। तो आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा और उसके बाद आराम से इसको डायग्राम बना के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कल सबने 5 बजे एग्जैक्ट क्लास में आ जाना, ठीक है। कल 5 बजे आ जाना है। अभी के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और कल की क्लास में मिलेंगे। तो कुछ पूछना है लास्ट में तो एक बार जल्दी से बता दो, तो सेशन को एंड करते हैं। कुछ लोग तो, आधे लोग तो चले गए हैं, 5 मिनट पहले ही चले जाते हैं बाय मैम लिख के। बोलिए, तो कुछ पूछना है तो। चलो फिर अभी के सेशन को एंड कर रही हूँ और मिलते हैं फिर हम अपनी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है, 5 बजे से थोड़ा सा पहले है, बस ऐसे मान लीजिए, क्योंकि हमारे कंपास सर्वे के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैं चाह रही हूँ कि वो हमारे कल हो जाए, तो आराम से आना और कल हम बाकी के टॉपिक जो है ना आगे का। चलिए चलिए, तो अभी के सेशन को एंड करते हैं और कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए और साथ साथ रिवाइज करते रहिए और कल भी सारे टॉपिक्स रिवाइज करके समझा दूंगी। रिड्यूस बियरिंग, रिड्यूस बियरिंग क्वाड्रेंटल बियरिंग ही होता है, रिड्यूस बियरिंग क्वाड्रेंटल बियरिंग ही होता है। होमवर्क क्वेश्चन था इसलिए नहीं बताया। सही बोला अनन्या, मैंने बोला ही था कि आप कल आंसर करना, आपको बोला ही था कि कल आंसर करना, है ना। तो चुपचाप अब कल आइएगा। चलो अब कल की क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।